आजकल कुछ द्विज हैं जो व्यासासन पे बैठ करके बोल रहे हैं कि गायत्री नाम की कोई देवता ही नहीं है। अब महाराज गायत्री नाम की अगर कोई देवता ही नहीं है तो अब कैसे द्विज हैं जो ये ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इसका मतलब है कि आप संध्योपासना नहीं करते। तो संध्योपासना आप नहीं करते तभी आप ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जो संध्योपासना करते हैं उन्हें तो पता ही होता है कि 3 समय जब हम लोग गायत्री से संध्या करते हैं, तब संध्या के समय ही गायत्री का ध्यान होता है। गायत्री का ध्यान सुबह में ब्रह्म रूपा, दोपहर में विष्णु रूपा और शाम को शिव रूपा होता है। सुबह में ही बालाम विद्याम तो गायत्री लोहितम चतुर्नाम इस तरह से ध्यान किया जाता है। आवाहन किया जाता है, उपस्थान किया जाता है आपका। शास्त्र विमोचन भी जब किया जाता है तो उसमें गायत्री देवी का स्वरूप आदि। उसके बाद फिर आपका जब गायत्री हृदय जपा जाता है या अंत में गायत्री कवच जपा जाता है, गायत्री कवच के ध्यान में भी बोलते हैं पंचवक्ताम दशभुजाम सूर्यकोटि समप्रभाम। ध्यान तो आता ही है, आप कैसे कह सकते हैं गायत्री देवता नहीं है? ऊपर से ब्रह्मवैवर्त पुराण में आप कथावाचक होकर ऐसा बोल रहे हैं, तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में और देवी भागवत में तो सीधे सीधे है, तो मतलब गायत्री देवता का वर्णन आता ही है आपका कि गायत्री कौन है। जब आपका श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंध में पहले अध्याय में श्रीमन नारायण जो हैं उन वो है, तो बोलते हैं गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विधौ प्रकृति ही पंचधा स्मृता। मतलब कि सृष्टि विधान में मूल प्रकृति 5 प्रकार की कही गई है, गणेश जननी दुर्गा राधा सरस्वती और आपका सावित्री। तो ये 5 प्रकार की जो प्रकृति देवियाँ हैं इनका तो वर्णन आता ही है। ऊपर से आपके जो 12वां स्कंद है श्रीमद् देवी भागवत का, उसमें तो यही कहते हैं एतस्याम परम दैवम ब्रह्मणानां च विद्यते न विष्णुपासना नित्या न शिवोपासना तथा तथा भवेन् महादेव्या गायत्र्या श्रुतिचोदिता सर्ववेदसारभूता गायत्र्यास्तु समर्चना ब्रह्मादयोऽपि सन्ध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति च वेदा जपन्ति तां नित्यं वेदोपास्या ततः स्मृता ततत्सर्वे द्विजा शाक्ता न शैवा न वैष्णवा आदिशक्तिमुपासन्ते गायत्री वेदमातरम। मतलब कि ब्राह्मणों के लिए इन गायत्री देवी की के अतिरिक्त अन्य कोई देवता नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि विष्णु तथा शिव की उपासना भी ऐसी नित्य नहीं है जैसे गायत्री की है संध्या उपासना के समय। क्योंकि संध्या से ही सारे मंत्र तुष्ट होते हैं, गायत्री से ही सारे मंत्रों की पुष्टि होती है। जो गायत्री जो ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य जिसका जीव पवित्र हो चुका है, वो गायत्री की उपासना को छोड़ करके संध्या की उपासना छोड़ करके अन्य मंत्र का आश्रय लेता है, तो उसकी उपासना फलित ही नहीं होती है। गायत्री मूल है। गायत्री के बिना तो भैया आप अपवित्र ही माने जाते हैं। गायत्री के बिना आपको सिद्धि ही प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद क्या कहते हैं? गायत्री की आराधना संपूर्ण वेदों का सार है। ब्रह्मा आदि देवता भी संध्योपासन के समय उन गायत्री देवी का ध्यान तथा जप करते हैं। वेद उन गायत्री का नित्य जप करते हैं, अतएव वे वेदोपास्या कही गई हैं। इसलिए सभी द्विज शाक्त हैं। शाक्त क्यों है? क्योंकि वो शक्ति अर्थात देवी गायत्री की उपासना करते हैं। गायत्री के विषय में आपका है सो इतना कुछ कहा जा रहा है पुराणों में, और आप बोलते हैं कि मतलब गायत्री नाम की देवी ही नहीं है। तो ये हास्यास्पद